नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ रोहित भल्ला, योर फाइनेंस री इंजीनियरिंग कोच। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इंश्योरेंस तीन तरीके के होते हैं: हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस की आगे बहुत सारी कैटेगरी होती है जो हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। इस समय हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। मैं इसको इन्वेस्टमेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब कभी किसी इंसान को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, इसके लिए हम इमरजेंसी फंड का भी निवेश करते हैं। इमरजेंसी फंड को भी हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस हम लेके रखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे हम मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं। मेडिक्लेम में क्या होता है? हम अपना और अपने परिवार का कवर करते हैं, और जब कभी भी आपको मेडिकल की इमरजेंसी आती है, आपको किसी हेल्थ इशू के कारण, किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तब आप अपने मेडिक्लेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिक्लेम की जो आयु होती है या अवधि होती है वो 1 साल की होती है। इसको आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मेडिक्लेम होता है वो 2 कैटेगरी का होता है। एक होता है कैशलेस, और दूसरी जो स्कीम होती है वो रीइंबर्समेंट होती है। कैशलेस का मतलब ये है कि जब किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तब आपको उस हॉस्पिटल को अपना मेडिक्लेम पॉलिसी शेयर करना पड़ता है। जो हॉस्पिटल है वो मेडिक्लेम कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, आप भी उन्हें सूचना देते हैं, जिसे हम प्री इंटीमेशन कहते हैं। जैसे ही आप प्री इंटीमेशन देते हो अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी को, वो आपसे पूछते हैं कि आप किस लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। आपको अपनी बीमारी उन्हें बतानी पड़ती है। आपकी बीमारी के हिसाब से आपको एक वो प्री अमाउंट सैंक्शन करते हैं। मान लीजिए आपका कोई ट्रीटमेंट होने वाला है और मेडिक्लेम को ऐसा लगता है कि उस ट्रीटमेंट के लिए लगभग लाख, सवा लाख रुपए का खर्चा होगा, तो मेडिक्लेम कंपनी आपको एक प्री अप्रूव्ड अमाउंट सैंक्शन करती है, मान लीजिए लाख रुपया। सो लाख रुपए तक आपका जो खर्चा होगा वो हॉस्पिटल आपसे नहीं लेगा, क्योंकि हॉस्पिटल को अप्रूवल आ चुका है मेडिक्लेम कंपनी से। जैसे ही वो अमाउंट लाख रुपए के ऊपर जाएगा, हॉस्पिटल आपको इंटीमेट करेगा और मेडिक्लेम कंपनी को इंटीमेट करेगा। कैशलेस का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी पैसा हॉस्पिटल में देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो देना पड़ता है वो मामूली अमाउंट आती है, जो कि मेडिक्लेम में कवर नहीं होती है। ये है कैशलेस स्कीम। दूसरी होती है रीइंबर्समेंट स्कीम। रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि हम जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हमें मेडिक्लेम कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, और हमें सारे खर्चे अपने जेब से करने पड़ते हैं। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपको सारे ओरिजिनल बिल उनको मेडिक्लेम कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। मेडिक्लेम कंपनी उन बिलों की जांच करती है, और उनके पैनल पे जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें जो वाजिब लगता है उतना अमाउंट आपको वो अप्रूव करती है, और वो उतना पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो पहली जो कैशलेस स्कीम है उसमें हमें खर्चा नहीं करना पड़ता है, और जो रीइंबर्समेंट स्कीम है उसमें हमें अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है, और बाद में हमें उसका रीइंबर्समेंट मिलता है। आज के दिन में मेडिक्लेम में बहुत सारी कवरेज होती है। कोविड को भी इसमें अब कवर कर लिया गया है। जो मोटा मोटा नहीं कवर किया गया है वो है डेंटल एंड आई केयर। मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी है। ये अपनी लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
अपनी किसी भी इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी के अगेंस्ट में हम अपनी सिक्योरिटी ले रहे हैं। टेक केयर, बाय।